हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लीसा तयंग के पास आती है और बड़े ही रूडली तयंग से कहती है, तुमको तो पता चल गया होगा कि मैंने जेनी के बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करवा दी है। लीसा की ये बात सुनकर तयंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायुंग लीसा से कुछ नहीं कहता, बस अपना हेड नोट कर देता है। लीसा तायुंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और तायुंग से कहती है, गुड, मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। तो जब शादी की डेट फिक्स हो तब चुपचाप रेडी होकर आ जाना। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद तायुंग अपने आंसू पोंछता है और अपने डैड के पास आ जाता है। तायुंग के डैड पैरालाइज थे, इसलिए वो बेड पर से हिल भी नहीं सकते थे। अपने डैड का पूरा ख्याल बस तायुंग ही रखा करता था, लेकिन शादी होने के बाद तायुंग भी चला जाएगा, इसलिए बस तायुंग को अपने फादर की ही फिक्र थी। तायुंग अपने फादर के पास आता है और अपने फादर का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अप्पा, आपको पता है अम्मा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, या फिर ये कहो कि अम्मा ने मुझे बेच दिया है। तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग के फादर की आंखों में से भी आंसू गिरने लगते हैं। तायुंग अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, जब अम्मा मुझे छोड़कर चली गई तो वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई, और मैं क्यों यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ? मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तायुंग की ऐसी बातें सुनकर तायुंग के अप्पा को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तायुंग अपने फादर के पास आता है और अपने फादर के आंसू पोंछकर कहता है, अप्पा, आप रोइए मत, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहने का ट्राई करूँगा। भले ही अम्मा मेरी शादी किसी से भी करवाए, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूँगा, वो भी सिर्फ आपके लिए। हर फादर का ड्रीम होता है कि वो अपने बेटे की शादी होते हुए देखे, लेकिन मैं आपके लिए वो भी नहीं कर सकता। मुझे तो अम्मा ने बेच दिया है, वो तो मेरी शादी भी नहीं करवा रही है। तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग के अप्पा अपनी फिंगर को मूव करने लगते हैं। तायुंग अपने फादर को टाइटली गले लगा लेता है और उनसे कहता है, अप्पा, मैं सच में जीना नहीं चाहता, मैं अम्मा के पास जाना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये कहकर तायुंग अपने फादर को हक कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर काम कर रहा था। तभी जंगकुक की नज़र अपनी मॉम की फ़ोटो पर पड़ती है। जंगकुक अपनी मॉम की फ़ोटो अपने हाथों में लेता है और बड़े ही सैडली कहता है, मॉम, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। आप हमेशा से कहती थी ना कि मुझे मेरी कुकी की शादी देखनी है, तो मेरी शादी होने वाली है मॉम। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप ही नहीं हो, और अप्पा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। और जेनी मॉम ने हमें कभी भी एक मॉम का प्यार नहीं दिया, वो तो बस अप्पा के पैसों के लिए ही उनके साथ थी। और जीसू अभी भी बच्ची है। जब मैं जीसू को अकेला घर पर छोड़कर जाता हूँ तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो जेनी मॉम की तरह नहीं होगा, वो बस मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रख पाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। ये कहकर जंगकुक अपनी मदर की फ़ोटो को किस करता है और अपनी मदर की फ़ोटो को वापस से बड़े ही केयरफुली टेबल पर रखकर अपना काम फिर से करने लगता है। एक वीक स्किप होता है। जेनी और लीसा ने एक वीक बाद ही जंगकुक और तायुंग की शादी की डेट निकाल दी थी, और वो दोनों ये शादी बस छोटे से चर्च में करने वाले थे। जेनी जंगकुक को ज़बरदस्ती उस चर्च में लेकर आती है और जंगकुक से कहती है, देखो जंगकुक, आज तुम्हारी शादी है तो चुपचाप ये शादी कर लो, और जैसे मैंने कहा, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारी बहन को संभालेगा, इसलिए मैं तुम्हारी ये शादी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी उस बहन का और बर्डन नहीं लेना। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, मॉम, आप जीसू की चिंता मत कीजिए, अभी इसका भाई जिंदा है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी रही बात शादी की, तो मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ
जीसू के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से याद रखना, अगर वो लड़का आपके जैसे निकला तो मैं उसे छोड़ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ हाँ, सबसे पहले तो तुम स्टेज पर जाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी का टाइम हो चुका है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जाकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज था। जंगकुक बस ये शादी जीसू के लिए कर रहा था और उनकी शादी में कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे, बस 4-5 ही गेस्ट आए थे जो कि जंगकुक के फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब थे। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहा था। तायोंग ने अपने मॉम की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और बस तायोंग अपने आप को कंटिन्यूसली मिरर में देख रहा था। तायोंग ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि लीसा ने तायोंग को 5 मिलियन वॉन में अपनी फ्रेंड को सेल किया है। तायोंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तायोंग बस अपने आप को मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी लीसा बड़े ही गुस्से के साथ तायोंग के रूम के अंदर आती है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहती है, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हारी शादी का टाइम हो चुका है और तुम यहाँ पर बैठकर रो रहे हो। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, मैम प्लीज़ मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर मैंने ये शादी कर ली तो अप्पा का क्या होगा? तायोंग की ये बात सुनकर लीसा तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारती है और तायोंग से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप। क्या तुम्हें पता नहीं है इस शादी के बदले मैंने 5 मिलियन वॉन लिए हैं और तुम जैसे नालायक की शादी उतने बड़े बिजनेसमैन से हो रही है तो तुमको तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। और याद रहे तायोंग, अगर तुमने कोई भी बेवकूफ़ी की या फिर जेनी या फिर उसके बेटे को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें मारूंगी तो मारूंगी, वहाँ पर तुम्हारे फादर को भी मार दूंगी और तुम्हें पता है मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि तायोंग अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तायोंग अपने फादर के साथ कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता। तायोंग अपने दोनों हाथ लीसा के सामने जोड़ लेता है और लीसा से कहता है, प्लीज़ मॉम, आप मेरे अप्पा के साथ कुछ मत करना, अब जैसे बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है, अब चुपचाप स्टेज पर चले जाओ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने आप को फिक्स कर कर स्टेज की तरफ जाने लगता है। जंगकुक अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी मरी हुई मॉम को ही याद कर रहा था। जंगकुक सामने की तरफ देखने लगता है, तभी हॉल का डोर ओपन होता है और तायोंग बड़े ही नर्वसली अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर जंगकुक के पास आने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायोंग की ब्यूटी में मानो खोकर ही रह जाता है। तायोंग को देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है कि सच में एक इंसान है या फिर एक एंजल, और ये अकेला क्यों आ रहा है? इसके फादर कहाँ हैं? यूजुअली शादी के वक्त लड़के का हाथ एक लड़के के हाथ में उसके फादर देते हैं, लेकिन ये अकेला क्यों आ रहा है? तायोंग को इस तरीके से अकेला आता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग अपनी आंखों में आंसू लेकर बड़े ही मुश्किल के साथ स्टेज पर आता है और जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर जंगकुक की तरफ देख सके। तायोंग ने तो बस अपने दोनों हाथों को टाइटली होल्ड किया हुआ था और नर्वसली बस नीचे की तरफ देखे ही जा रहा था। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं। फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आप दोनों रेडी है तो क्या मैं शादी की सारी रिचुअल शुरू कर सकता हूँ? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, यस यू कैन डू। जंगकुक की डीप एंड सेक्सी वॉइस सुनकर तायोंग अपनी नज़रें ऊपर उठाकर जंगकुक को देखने लगता है। तायोंग ने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि जंगकुक इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। तायोंग की नज़रें
मानो जंकुक पर ही ठहर जाती है। तभी तायोंग और जंकुक की नज़रें एक दूसरे में मिल जाती है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय और एम्बैरेस फील करने लगता है और अगेन नीचे की तरफ देखने लगता है। फादर स्माइल करते हैं और सबसे पहले जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जियोन जंकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यस आई डू। जंकुक के मुंह से आंसर सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर फादर वही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। तायोंग फादर की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तभी लीसा तायोंग की तरफ अपनी एंग्री आइज से देखने लगती है। लीसा को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हेड नोट कर कहता है, यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर फादर स्माइल करते हैं और जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अब से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, तो यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तायोंग अपनी दोनों आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है और तायोंग के बंद आँखों से भी आंसू गिरने लगता है। जंकुक तायोंग के आंसू को साफ साफ देख रहा था, इसलिए जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के पास आने लगता है। तायोंग जंकुक को पास आता हुआ देखकर अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी जंकुक तायोंग का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के हैंड पर किस करता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आई स्लोली ओपन करता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक भी तायोंग के आंखों में देखने लगता है। तायोंग के आंखों में आंसू थे। तायोंग के आंखों में आंसू देखकर जंकुक अपने मन में कहता है, ये जब से यहाँ पर आया है तब से रो ही जा रहा है कि इसके भी मॉम ने इसे शादी के लिए फोर्स किया है। ये सोचकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जेनी उनके पास आती है और जेनी जंकुक की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चुपचाप घर पर आ जाओ, वैसे भी मेरा यहाँ पर रुकने का मन नहीं है। ये कहकर जेनी लीसा को 5 मिलियन वॉन देती है और वहाँ से चली जाती है। और लीसा को तो बस अपने पैसों से ही मतलब था। लीसा भी अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर बस तायोंग और जंकुक ही खड़े हुए थे। जंकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी लो ट्यून में कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं आपके साथ ही आऊँगा, और कहाँ जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ठीक है। ये कहकर जंकुक चर्च के बाहर जाने लगता है। तायोंग भी अपना सर नीचे कर जंकुक को एक पपी की तरफ फॉलो करने लगता है। जंकुक तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, इसलिए तायोंग चुपचाप जाकर कार के अंदर बैठ जाता है और जंकुक भी दूसरी तरफ से आकर कार का डोर बंद कर देता है और अपने कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग विंडो की तरफ देखकर ये सोचने लगता है कि आखिरकार जंकुक ने उससे शादी क्यों की, क्योंकि तायोंग को तो बस इतना ही पता है कि लीसा ने जेनी को तायोंग को बेच दिया है। और तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंकुक वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायोंग रो क्यों रहा है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। और कोल्ड आ रही है तो अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहनना और बी केयरफुल। लव यू आर्मी, बाय, टेक केयर, बाय, आई पपल यू।